नमो नमो शिवाय नमो हरि नमो नारायण नमो सर्वसाधु तथारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धामंगलम साहु मंगलम मंगलम तथारि लोकमानंता लोकमा सिद्धालोकमा साहु तथारि सर्वगामि रक्षि तथारि सिद्धि सर्वगामि साहु सर्वगामि हम जनार्दनानि ओम ह्रीं मनारुभूतं सिद्धिर्मा सर्वशान्तिं कृष्ण स्वाहा हरि पंचकर्मेष्टि भगवान की जय आदिनाथ भगवान परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री सर्वत सागर जी गुरु महाराज की जय परम पूज्य परंपराचार्य श्री सवार सरकार सागर जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा था कि जीव के खोज के बारे में, क्योंकि तब तक हम वो जीव की खोज नहीं करेंगे तब तक हम उस जीव के बारे में भी ठीक से नहीं जान पाएंगे। अनेक अनेक भ्रांतियां होती हैं, जीव कैसा है, कहाँ है, कैसा है, अनेक अनेक बातें होती हैं। लगभग सारी बातों को यहाँ पर समझाने के लिए आचार्य प्रवर 24 ग्रंथ के बारे में विशेष रूप से हम सभी को यहाँ पर बताते हैं, जिसमें गति, इंद्रिय आदि मात्राओं के माध्यम से इसमें सबसे पहले गई इंद्रिय चाकाई, मतलब गई इंद्रिय चाकाये जोगे वये कसाये राणिया। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर गति, इंद्री और काय और जोग मतलब योग, तो हमारी बात अभी योग पर ही चल रही है, जिसमें गति जिस नाम कर्म के वजह से जीव को क्या नरक, तिरंज, मनुष्य और देव इन पर्यायों को जो प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, उसको गति कहते हैं। ठीक है, जैसे भाव होते हैं, जिस कर्म के निमित्त पाकर मनुष्य के जिस प्रकार आत्मा के जो भाव होते हैं उसको गति होते हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं, तो आया था एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म की वजह से जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। और इंद्रिय की परिभाषा में भी आता है कि संसारी जीव की, इसकी संसारी जीव की जिससे पहचान होती है, जो चिन्ह आदि होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि इंद्रिय शब्द क्या, इंद्रिय शब्द है पहचान। क्या है इंद्रिय, क्या है, पहचान है, जिससे
जीव की पहचान होती है, या जिससे जीव को पहचाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंद्रिय। पहला जो पहचान के चिन्ह है उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। काय मरणा किसे कहते हैं? तो आया था, आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा संचित किए गए खुदगल पिंड को काय कहते हैं। जैसे आत्मा की या आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा संचित किए गए, क्या किए गए? संचित किए गए खुदगल पिंड को क्या कहते हैं? काय कहते हैं। ठीक है। अब योग की बात आई थी, मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना। क्या होना? परिस्पंदन होना या फिर हलन चलन होना, उसे क्या कहते हैं? उसको योग कहते हैं। जिसमें योग के कितने भेद हैं? 15 भेद। जिसमें 4 मन के, 4 अपने, 4 वचन के और 7 काय के, कितने हो जाते हैं? 15 भेद हो जाते हैं। इन 15 भेदों में आचार्य प्रवर हमको यहाँ समझा रहे, सत्य मन योग, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। क्या बता दिया? सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। तो यहाँ पर ये बात भी समझनी है, सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे कहते हैं, उभय किसे कहते हैं और अनुभव किसे कहते हैं। तो ये हम पूर्व में हमने जान लिया था। फिर भी हम इसको और सूक्ष्मता में समझ लेते हैं, फिर अब समझते हैं। सत्य माने सत्य, असत्य माने उसका विलोम, उभय माने सत्य भी, कथनचित सत्य भी और कथनचित असत्य भी। और अनुभय माने क्या हो जाएगा? अनुभय माने हो जाएगा कि अनुमान लगाना। क्या लगाना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब अभी सत्य असत्य का कोई निर्णय नहीं हो सकता, उसे अनुभव कहते हैं। कर्मचारी जी, योग कितने होते हैं? 15। मन के 4 और हाँ काय के 7। तुम्हारे पास कितने योग हैं? अभी यहाँ पर इस विषय को क्लियर करेंगे। बड़ा एक मार्मिक विषय है। हम दूसरों पर ना लगाते, अपने ऊपर लगाए तो बड़ा एक आनंद आएगा। आएगा आनंद आएगा, पता चलेगा कि हमारे पास कितने योग हैं। ठीक है ना? तो भी उसको अपन आगे विस्तार से करेंगे उसको। तो यहाँ पर चल रहा है कि 4 मन के और 4 वचन के और 7 काय के। तो हम इसमें अब कायिक में कारवाण, औदारिक मिश्र का योग, औदारिक का योग, वैकृक मिश्र का योग, वैकृक वैकृक का योग, आहारक मिश्र योग, आहारक का योग और कारवाण तो पहले हो चुका। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब आते हैं अपन, जैसे कल अपने समझा था, जब यह जीव मरण कर नया शरीर धारण करने के लिए विक्रय गति में जाता है, तब कानवाण शरीर के निमित्त से आत्मा या आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको काय योग कहते हैं। कर्म कारवाण ये कभी छूटता नहीं है। सारे शरीरों में परिवर्तन हो सकता है, पर ये शरीर तो हमेशा रहेगा ही। क्या रहेगा? हाँ?
सिद्ध अवस्था में नहीं होगा। सिद्ध अवस्था में तो कोई भी गति नहीं होगी, कोई भी इंद्री नहीं होगी, कोई भी मतलब ये 24 ठाना जो है वो एक संसारी आत्मा को बतलाने के लिए, संसारी आत्मा की पहचान कराने के लिए है, और किसी के लिए भी नहीं है। सिद्ध अवस्था में आगति, गति नहीं है, आ इंद्री, आयोग मतलब अयोग, ठीक है ना। और वहां पर आगे भी आएगा, इसमें आएगा अवेद, कोई वेद नहीं होता सब, आकसाय कुछ नहीं होता। ये सारी अवस्थाएं एक संसारी अवस्थाएं हैं, मन वचन काय योग सारी चीजें हैं, ये तो संसारी अवस्था के साथ जुड़ी हुई। आकसाय, कसाय भी नहीं होगी। हाँ, अब यहाँ आएगा ज्ञान। ज्ञान कौन सा होगा? जो ये वाला ज्ञान है ये ज्ञान नहीं होगा, अनंत ज्ञान होगा। होगा मतलब ज्ञान की एक अपने शब्द में पूर्ण शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी अपन चल रहे हैं काय योग के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें आता है औदारिक मिश्र काय योग किसे कहते हैं। वैसे आता है कारवाण का समझ लिया था, अब आता है औदारिक मिश्र योग किसे कहते हैं। तो इसमें आता है औदारिक शरीर की उत्पत्ति प्रारंभ होने से पहले समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता तब तक औदारिक मिश्र का योग होता है। मतलब यहाँ पर है जैसे किसी जीव को औदारिक शरीर में जाना, सपोज करें कि कोई जीव नरक अवस्था में है, उसके वैक्ट्रिक शरीर या फिर देव गति में है, तो वहां पर क्या है, वैक्ट्रिक शरीर है। बैठो भी जा रही क्या अभी? तो क्या कि जैसे किसी कोई जीव कौन सी पर्याय में है, मतलब नरक पर्याय में है या फिर वैक्ट्रिक शरीर के साथ में है। और अब औदारिक मिश्र युग कब बनेगा? तो उसको त्रिंच गति या फिर मनुष्य गति में जाना है, आ जाना है त्रिंच गति और मनुष्य गति में जाना है। वो उस शरीर को वहां छोड़ चुका, अब वो मनुष्य गति में जा रहा है। तो विग्रह गति में जब जीव है, कहाँ पर है, विग्रह गति में जब जीव है, तो जब तक उसकी वो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो रही हैं तब तक का वो शरीर, तब तक का वो योग क्या कहलाएगा? औदारिक मिश्र काय योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औदारिक मिश्र काय योग कहलाएगा। में विग्रह गति की जो अवस्था है, जब यह जीव उस शरीर से उस शरीर तक पहुंचने में जो जा रहा है, जितना समय है विग्रह गति का, जितना समय देखिए, अब यहाँ विग्रह छोड़ो, यहाँ पर आ गया कि जब तक वह उस प्रथम समय से लेकर, प्रथम समय क्या हुआ, विग्रह गति का एक समय, विग्रह गति के प्रथम समय से लेकर जब ये औदारिक कायोग की बात चल रही, औदारिक मिश्र की बात चल रही। जैसे कोई जीव जब मतलब कहीं से आ रहा है और वो निकल जा रहा है, यहाँ से वहां तक जाना है, जैसे सपोज करना है, हाँ, जैसे हमने इस स्थान को छोड़ा और हमको इस स्थान तक पहुंचना है, क्या हमको इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने की जो अवस्था है वो मिश्र अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर औदारिक शरीर को प्राप्त करना है, तो क्या वैक्ट्रिक शरीर में थे, या फिर औदारिक शरीर भी हो सकते हैं, नरक से त्रिंच में गए, मनुष्य में गए, ठीक है ना। तो इसकी अवस्था जो बीच की अवस्था है, जब तक वो पर्याप्त पूर्ण नहीं कर लेगा तब तक वो क्या कहलाएगा, जब तक वो मिश्र कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? मिश्र कहलाएगा। तो यहाँ पर भी समझने वाली बात है, क्या यहाँ पर भी बात समझने वाली है। तो इसमें बता रहे हैं, हाँ सभी के साथ ऐसे ही लिखेंगे, औदारिक भी, वैक्तिक भी और कारक भी। वैक्तिक जैसे कोई जीव मतलब इधर जगह, मतलब जैसे कोई जीव किधर जा रहा है, मतलब औदारिक शरीर को छोड़कर देव पर्याय में, नरक पर्याय में जा रहा है। जब तक उस शरीर को छोड़ने के बाद प्रथम संग और अंतिम, जब तक उस पर्याप्तियां उसकी पूर्ण नहीं कर लेगा, तब तो वो क्या कहलाएगा? उसका वैक्तिक शरीर कहलाएगा, वैक्तिक मिश्र योग कहलाएगा। जैसे वो पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा और पर्याप्तियों पूर्ण करने के बाद वो अपने में जब पूर्ण शरीर में हो जाएगा तो उसको वैक्तिक का योग कहलाएगा। मतलब यहाँ समझ लो कि वो एक पर्याय को छोड़कर, मतलब उसने औदारिक पर्याय को छोड़ा है, वैक्तिक मतलब औदारिक आयोग का त्याग किया है और वैक्तिक में जा रहा है। अब छोड़ने और उसकी प्रारंभ अवस्था तक, मतलब छोड़ने और पर्याप्तियों की पूर्ण तक जो बीच की अवस्था कहलाती है वो मिश्र योग कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र योग कहा जाता है। जैसे हम लोग मतलब एक स्टेशन को छोड़कर दूसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो हमारा बीच का जो समय होता है उसको मिश्र बोलते हैं। जैसे होता है मिश्र, पर कहने में कहा जाता है तो वैक्तिक शरीर कहाँ जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, क्या कहा जाता है? हम शिखर जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कोई ये नहीं कहता है कि हम फैजाबाद जा रहे हैं। जब मंजिल का जब लक्ष्य होता है और मंजिल की बीच हम यात्रा करते हैं और बीच की यात्रा का जो समय होता है उसको मिश्रित कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? वहां से छूटा है, वहां से गाड़ी छूटी है और वहां पर वो गाड़ी पहुंचने वाली है, तो कहने में क्या आएगा? उसको प्राप्त करने जा रहे हैं, पर अभी प्राप्त नहीं, फिर भी क्या कहा जाता है कि प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ। पर यहाँ पर वो क्रॉस सिस्टम नहीं है, यहाँ पर वो क्रॉस नहीं है, यहाँ क्रॉस नहीं कहेंगे। यहाँ तो क्लियर बात है उसके, नहीं 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 वो नहीं है, वो तो यहाँ पर अगर ऐसा अपन लगा देंगे तो औदारिक, वैक्तिक और सारा उसमें मिश्र बन जाएगा। यहाँ तो ट्रेवल्स है बीच का रास्ता। हाँ मतलब अब देखिए बता, इसमें जैसे औदारिक मिश्र का आया, इसमें सुनिए क्या कह रहे हैं। औदारिक शरीर की उत्पत्ति प्रारंभ होने के प्रथम समय से लेकर और जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर लेता तब तक का औदारिक मिश्र का योग होता है। यहाँ पर बस का सिस्टम नहीं लगेगा, यहाँ को जो बता रहा हूँ वही लगेगा, बस का सिस्टम नहीं लगा। यहाँ पर अनेक अनेक अगर अपन उसको लगाने का प्रयास करें तो नहीं लगेगा। यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि इस शरीर को छोड़ा और जैसे इस शरीर को छोड़ते हैं तो उसकी सारी जो विषय उस सब कुछ वही छूट जाता है, पर मतलब काय योग सब छूट गया, मतलब पूर्ण रूप योग हो गया, अब वो वहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं औदारिक शरीर की उत्पत्ति प्रारंभ होने से प्रथम समय से लेकर वहां तक, जैसे ही वो प्रथम समय, अब यहाँ समझो जब तक वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता है तब तक की जो बीच की अवस्था है उसकी मिश्र योग कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्र योग कहलाती है, पूर्ण नहीं कहलाती। तो अगला पढ़ेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहां वह जीव कारवान वागणाओं से, अब यहाँ जहां वह जीव कारवान वर्गणाओं से मिश्रित औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करता है। क्या करता है? अब यहाँ विग्रह गति भी हटा दी। यहाँ पर उत्पत्ति स्थान से प्रथम ये समय बहुत ही सूक्ष्म होता है। ऐसा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है।
अब यहाँ पर विग्रह गति भी नहीं लगा यहाँ पर। अब यहाँ का उत्पत्ति प्रारंभ होने से, अब उत्पत्ति प्रारंभ कब होगी? हाँ, मतलब उस प्रथम समय से लेकर और अंतिम समय तक उसकी पूर्णता, तब तक उस पर्याप्ति भी नहीं होती है, तब तक वो क्या कहलाता है? तब तक वो मिश्र युग कहलाता। किसके साथ? उससे पहले क्या? कारवाण और औदारिक शरीर का मिश्रण है। यहाँ पर अब वैक्ट्रिक शरीर का मिश्रण नहीं है। विग्रह गति में मात्र कारवाण शरीर होता है। क्या होता है? कारवाण शरीर होता है। जैसे ही हमने मनुष्य परिणय में आना है, जैसे ही हम गर्भ अवस्था में आए, प्रथम समय से लेकर और मतलब जब तक हमारी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं है, तब तक का समय तो हमारा कैसा है? मिश्र है, औदारिक मिश्र का योग। और जैसे ही हमने पर्याप्तियां पूर्ण की, तो वहां पर वो मिश्र पना हटका सीधे कायोग स्थापित होता है। क्या हो जाता है? एक कायोग जाकर वह स्थापित हो जाता है। छह पर्याप्ति अपनी रीति है। अब इसमें कह रहे हैं, ये आप में लिखा है विग्रह गति से गर्म, फिर गर्म से जन्म तक, मतलब आप में लिखा है कि राइटिंग तुम्हारी है। हाँ, तो वही तो है इसमें, वो यहाँ पर है, अलग तो कुछ नहीं आता। अब कह रहे हैं औदारिक काय योग किसे कहते हैं? ये नहीं है यहाँ तो सीधी। हाँ, जब तक ये नवीन शरीर को प्राप्त नहीं कर देगा, हाँ, तब तक वो विग्रह गति का है। अब इसमें कह रहे हैं औदारिक काय योग किसे कहते हैं? इसको औदारिक काय योग किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं मनुष्य और त्रिंचों के शरीर को औदारिक काय योग कहते हैं। इसको मनुष्य और त्रिंचों के जो शरीर है उसे क्या कहते हैं? उसको काय योग कहते हैं। और उसके निमित्त से जो योग होता है उसे औदारिक काय योग कहते हैं। इसके निमित्त से ये किसके होता है? मनुष्य और त्रिंचों के होता है। मनुष्य और त्रिंचों के होता है। कौन सा होता है? औदारिक काय योग। ठीक है। आप कह रहे हैं वैक्ट्रिक मिश्र काय योग किसे कहते हैं? वो कह रहे हैं अवैक्ट्रिक शरीर की उत्पत्ति प्रारंभ होने से पहले समय से समय से लगाकर जब तक शरीर पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक वैक्ट्रिक यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे देव पर्याय में, कौन सी पर्याय में? अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा देव पर्याय। जैसे कोई जीव देव पर्याय विग्रह गति में था तो कायमार शरीर था। फोन आ रहा है क्या कि जब वो क्या था, जैसे कि विग्रह गति में था, अब जैसे ही वो उत्पाद शैया पर उठा, जन्म उसका खत्म समय हुआ, और जब तक वो अंतर मुहूर्त में अपनी अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर देता है, तब तक वो क्या कहलाता है? तब तक वो मिश्र काय योग कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र काय योग कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, वो बात वो बैक्टीरिया लगा लो, बैक्टीरिया लगा लो। पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर रहा है,
प्रश्न आया है। हाँ, क्या हाँ, प्रश्न है आयु का बंध कब होता है और कितनी बार होता है। तो आयु के बंध की व्यवस्था के अंतर्गत आचार्य प्रवर बताते हैं आयु का बंध त्रिभाग में होता है। होता है त्रिभाग में होता है। कैसे होता है? त्रिभाग में होता है। मतलब कि हाँ, आज वही पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर एक प्रश्न क्या है, उसी प्रश्न को अपन यहाँ करते हैं कि मूल 8 मूल कर्मों में, जैसे 8 जो मूल कर्म है, 8 मूल कर्मों में आयु कर्म का बंध सदा नहीं होता। मतलब जैसे जो हमारे 8 कर्म है, कितने कर्म है? हमारे 8 कर्म है। उन 8 कर्मों हाँ, तो कह रहे हैं 8 कर्मों में मूलतः से तो हमेशा क्या नहीं होता, उन कर्मों का बंध नहीं होता। इसमें आयु का बंध हमेशा नहीं होता। पर 8 कर्म जो हमारे हैं, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी और वेदिनी, आयु, नाम, भूत और अंतरायण, इन 8 कर्मों में मूलतः जो मूल कर्म है, इन मूल कर्मों में सदा आयु का बंधन नहीं होता। नहीं होता, हमेशा नहीं होता, त्रिभाग में होता। कैसे होता है तो बता रहे हैं। इसमें इसकी बंध का विशेष नियम है। कैसा नियम है? इसका विशेष नियम है। अपने जीवन की 2/3 आयु बीत हो, मतलब व्यतीत, तो हमारी विद्यमान आयु है, इसका 2 या तिहाई, या 2 या तिहाई आयु व्यतीत हो जाने पर ही आयु कर्म बनता है। देखो त्रिभाग बोलते हैं, तो यह बताते हैं कितना, 2 या तिहाई, मतलब जो हमारी आयु है उतनी आयु बीत जाने पर होता है, वह भी अंतर मुहूर्त का। उसमें भी कितना अंतर मुहूर्त में जो कुछ होता है, अंतर मुहूर्त के अंतर्गत। ठीक, इसमें अपकर्ष काल, इसे अपकर्ष काल कहते हैं। ऊपर मतलब ऐसे कितने अवसर आते हैं? 8 अवसर आते हैं। कितने आते हैं? ऐसे 8 अवसर आते हैं। उन 8 अवसरों में क्या होता है, ऐसे मौके मिलते हैं कि जो अपनी आयु का वर्णन करते हैं, जिसमें वह आयु बढ़ने का योग होता है। इस समय क्या होता है? आयु बढ़ने का योग होता है। इसके बीच वह आयु का बंध कर ही लेता है। मतलब इतने समय क्या कहते हो, आयु का बंध कर ही लेता है। अन्यथा मृत्यु के, मतलब अन्यथा मृत्यु से अंतर मुहूर्त पूर्व तो आयु का बंध हो ही जाता है, नियम से होता है।
या वो 8 समयों में कर लेगा, जो अपकर्ष काल पड़ेंगे उसमें कर लेगा। उसमें नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा वो कि जब अंतिम जो पड़ाव आएगा उस अंतर मुहूर्त में क्या करेगा, अपनी आयु का बंद कर लेगा और बंद कर कर वो जीव अगली पर्याय की ओर चला जाएगा। बिना, अब ऐसा नहीं है कि उस आने वाली पर्याय का बंद अगली पर्याय में, ऐसा नहीं, वो उसी पर्याय में अपना क्या करेगा, बंद करेगा। ठीक है ना। 8 अवसर मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 8 अवसर मिलेंगे। अगर उन 8 अवसरों में अगर वो आयु का बंद नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश हो सकता है नहीं हो पा रहा है, तो मृत्यु से अंतर मुहूर्त पूर्व ही क्या करेगा, उस आयु का बंद करेगा और आने की ओर जीव आयु को कराने के लिए निकल। कोई भी जीव नई आयु का बंद किए बिना मरण नहीं करता। कोई भी जीव जब तक क्या नहीं करता, आयु कर्म का बंद नहीं कर लेता है, तब तक वो मरण को प्राप्त भी नहीं होता है तथा नूतन भव को प्राप्त नहीं होता, तथा नए भव को भी प्राप्त नहीं होता। आयु बंद की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर ही जीव मुक्त हो जाता है। मतलब जब आयु कर्म की यह अवस्था है, उससे जब बंद से खत्म होता है तो जीव क्या प्राप्त हो जाता है, मुक्ति अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, मान लीजिए एक यहाँ पर है उदाहरण बता रहे हैं, अगर 2/3 की बात आई थी ना, 2/3 आयु, मान लीजिए किसी की आयु 81 वर्ष की है। कितनी है, किसी की आयु 81 वर्ष की है, तो वह 54 वर्ष की आयु है। 54 वर्ष की आयु की अवस्था पर आयु कर्म के योग मतलब, तो वह 54 वर्ष की अवस्था तक आयु कर्म के बंद के योग नहीं। मतलब किसी की अगर आयु 81 वर्ष की है, अब इसमें अपनी अब के हमारी कितनी आयु है, हमारी क्या व्यवस्था है, तो हमको भी ज्ञान तो भी है नहीं कितनी हमारी आयु है, तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसलिए देखा जाए, अब अपन देखेंगे कि पहले के, अब इसी आयु को निकाले हैं अपन। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने ग्रस्त जीवन में जीवन व्यतीत कर रहा है और देखा जाए कि अधिकांश अगर 80-81 वर्ष की अगर आयु उसकी मान ली जाए, तो जहां तक है उस व्यक्ति को अपनी गृहस्थी से मतलब 50 वर्ष के अंदर अंदर व्यक्ति चाहे तो अपनी गृहस्थ जीवन से विरक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है। क्योंकि शादी हुई, 20 वर्ष की शादी हुई तो मान बच्चे वगैरह भी हुए, तो मतलब 50 वर्ष तक वो अपनी जो गृहस्थी से बसाई है उन सभी से निवृत्त होकर वो क्या कर सकता है, धर्म साधना में लग सकता है। आपकी कितनी आयु है, अभी कितनी उम्र है आपकी? हाँ, अगर 58 की अगर है आपकी, तो आपका प्रथम त्रिभाग पढ़ चुका, अब नहीं दूसरा नहीं पढ़ा हुआ अभी। 54 वर्ष का अब कंफर्म ही नहीं है, एक यहाँ मोटा मोटा बता रहे हैं। हाँ, अब इसमें कह सकते हैं आयु का बंध हो भी गया हो और नहीं भी हो गया, दोनों बातें हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो जितनी जो अवस्था बताई, 54 वर्ष की अवस्था बताई, इस अवस्था में हो गया, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी अपकर्ष काल में ऐसे काल आने पर क्या होता है, 8 जो अपकर्ष काल पड़ते हैं उनको भी हम व्यतीत कर देते हैं, मतलब आयु बंधन नहीं होता है। तो मृत्यु के अंतिम समय मतलब अंतर मुहूर्त के अंदर वो क्या करेगा, अपनी मतलब पर्याप्तियों को मतलब अपनी आयु कर्म को भान करी, और बिना आयु कर्म के बांधे हुए यह जीव आगे निर्माण को मतलब आगे चलने की परिवर्तन नहीं करते। जैसे किसी उसको धर्म में मन लगेगा, उस जगह वो, ये तो उसके प्रभाव है, ये तो नहीं। जब किसी जीव को आयु कर्म का बंध हो जाएगा, खोटी आयु कर्म का बंध हो जाएगा,
तो जीव की परिणति भी ऐसी हो जाएगी। और इसमें भी ऐसा नियम नहीं महाराज जी, नियम नहीं है। यहाँ पर ये बात है, अगर अपन ऐसा सिद्धांत लगा देंगे तो राजा शरणी को 7 महीने का बंद हुआ था, तो उसने कैसे भगवान सब धर्मदान लगा दिया, हम कुछ नहीं पता लगा सकते क्या? हम ऐसे कहेंगे तो एक पहचान बता दी कि ऐसा हो गया है तो ऐसा होता होगा। कभी कभी देव पर्याय का बंद होने पर भी, हाँ, उसमें क्या होता है कि जब आयु कर्म का बंद होता है तो इस तरह की विशुद्धि नहीं आती है कि जैसी विशुद्धि आनी चाहिए, उसका प्रभाव तो लगा रहता है। हाँ, पर पुरुषार्थ के बल से, इसके बल से, पुरुषार्थ के बल से वो अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकता है। ठीक है ना? अब कहाँ तक? वह पहली बार आयु कर्म का बंद 54 वर्ष की अवस्था में कर सकता है। यदि उस काल में आयु कर्म का बंद ना हो, उसमें अगर आयु कर्म का बंद ना हो तो शेष 27 वर्ष में से 2/3 मतलब 18 वर्ष बीत जाने पर, यानी 72 वर्ष की आयु पर, कितनी? 72 वर्ष की आयु में उसे आयु का बंद हो सकता है। गति बंद तो हर समय होता है, पर आयु बंद त्रिभाग में ही आए। ठीक है ना? अब वहां पर 54 वर्ष में नहीं हुआ तो अब उसके त्रिभाग मतलब 18 वर्ष निकाल दो। 18 वर्ष बीत जाने पर, कितने? 18 वर्ष बीत जाने पर क्या होगा? मतलब 18 वर्ष बीत जाने पर मतलब 72 वर्ष की आयु में उसका आयु का बंध हो सकता है। और उस काल में भी ना हो तो शेष 9 वर्ष में से 6 वर्ष बीत जाने पर, मतलब 78 वर्ष की अवस्था में आयु बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 78 वर्ष की अवस्था में आयु बढ़ेगी। उसमें भी ना हो तो शेष 3 वर्ष में 2 वर्ष बीत जाने पर शेष मतलब 80 वर्ष पर, कितनी वर्ष पर? 80 वर्ष में। और यदि उसमें भी ना हो तो 1 वर्ष में से 8 माह बीत जाने पर, मतलब 80 वर्ष 8 माह की अवस्था में यदि उसमें भी ना हो तो शेष 4 माह में से 80 दिन बीत जाने के बाद में, मतलब 80 वर्ष 10 माह और 20 दिन में और 20 दिन की अवस्था में यदि उसमें भी अगर बंद ना हो तो शेष 40 दिन में त्रिभाग मतलब 26 दिन 16 घंटे बीत जाने के उपरांत, मतलब 80 वर्ष और 11 माह 16 दिन तथा 16 घंटे की अवस्था में यदि उसमें भी ना हो तो शेष अवधि में से 8 दिन 21 घंटे तथा 20 मिनट बीत जाने पर अथवा 80 वर्ष 11 माह 25 दिन 13 घंटे और 20 मिनट की आयु में कर्म का बंध हो जाता है। यदि उसमें भी ना हो पाए तो मरण के अंतिम मुहूर्त पूर्व, क्या पूर्व आयु का बंद कर लेता है। मतलब उसमें से हर में जितनी आयु शेष बची है उसमें से उसका वो त्रिभाग निकालते रहो। क्या करते रहो? उसका त्रिभाग निकालते रहो, तब जाकर आयु का। ठीक है ना? तो इसलिए कहा जाता है कि हमको हमेशा अपने परिणामों को हमेशा 40 वर्ष के बाद हमेशा विशुद्धि की ओर बनाकर रखने चाहिए। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि भी मानते हैं 30-40 साल तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे कैसे ही परिणाम तो मैं नहीं बिगड़ने चाहिए। 30 साल तक तो अब 50 की है तो भाई उसको बोतल भाग लगा दो। ये कह, हाँ, इसलिए यहाँ पर अब हाँ, यहाँ तो सीधी सीधी बात है
हमेशा हम लोगों को अपने भाव शुद्ध रखने चाहिए, ठीक है ना। तो जब तक हमारे भाव शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि आज हमको हमारी आयु का ज्ञान नहीं है और ना उस आयु कर्म के बतलाने वाले हमारे पास अवधि ज्ञानी मुनिराज है, ना किसी के पास ऐसा ज्योतिष ज्ञान है जो हमको परफेक्ट हमारी आयु को बता दी। सभी ज्ञान के अभाव में मात्र एक ही सहारा है कि हम उस ज्ञान के ऊपर विश्वास करें और अपने परिणामों की विशुद्धि बनाए। क्या बनाए? विशुद्धि बनाए। तो यहाँ पर कहा कि 8 मौके मिलते हैं। अगर उन 8 मौकों से भी अगर बचते चले जाते हो, जब मरण होगा तो अंतिम समय में आपकी क्या हो जाएगी? आयु कर्म का बंध हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, हाँ, जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही हमारा कर्म का बंध होगा। यदि हाँ, जैसे परिणाम होंगे उस अवस्था में, वैसी अवस्था में हमारा वापस क्या हो जाएगा? कर्म का बंध हमारा होगा। उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, किसी में भी तारीफ नहीं रोक सकता। खुद भी हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी दिनचर्या ऐसी दिनचर्या हो, स्वप्न में भी हमारे चित्त में भगवान का ही चिंतन। हमारी जो व्यवहारिक जीवन है, हमारा व्यवहारिक जीवन जो हमारे दैनिक चर्या है, उस दैनिक चर्या में हमेशा नमोकार मंत्र या धार्मिक क्रियाएं चलती रहे, तब जाकर व्यवस्था हमारी समझ पाती। एक विषय आता है समाधि मरण। मरण तो मात्र क्षण मात्र में है, समाधि मरण जीवन पर्यंत, मतलब समता में जीवन ऐसा है हमारे जीवन पर्यंत। देखिए, जब समाधि लेते हैं, सुनो, हाँ जी, जी कह रहे, जब दीक्षा लेते हैं तो उसी समय से समाधि की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। समाधि का मतलब है संभलना और दीक्षा का मतलब है संभलना, सामायिक में रहना, संभलते रहना, अपने उपयोग को संभालते रहना। इसलिए साधु को समाधि में ही बताया है। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर अभी आपने प्रश्न हमने किया, जैसे कोई व्यक्ति गोली मार दी, उसके क्या परिणाम होंगे? जब गोली मारी थी उसके क्या परिणाम थे वो तो वही जानेगा। तो उसकी गोली लगी, अचानक किसी ने मार दी, तो उसके क्या परिणाम थे तो वही जान सकता है। पर एक जो समझने के लिए भाषा में ले सकते हैं। जैसे अभी आपको धर्म ध्यान में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म ध्यान हमारा विशुद्ध है। और जब कोई एकदम कोई उपसर्ग आया, उपसर्ग जब आया तो उस समय निश्चित ही कुछ ना कुछ हमारे अंदर दिखना चोट लगेगी, तो क्या होगा? एक समय के लिए होगी। अब क्या लगेगा? मतलब उस समय ऐसी अवस्था होगी, इतनी मतलब उस समय हमारा आयु का बंद भी होना होगा, हमारे परिणाम भी व्यवस्थित नहीं होंगे। अब वहां पर एक परिणाम होते जो कहा जाता है, जब तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय आता है या कोई हमारे जीवन में वेदना आदि होती है, तो वहां पर हमको परमात्मा का नाम ही सुनाता है। राम आया उसमें, ठीक है। तो वहां पर तीव्र मतलब उसके परिणाम बन भी सकते हैं। तीव्र वेदना हुई, उसके बिगड़ भी सकते हैं, निकलते ना। तो इसी के फलस्वरूप वह जीव परमात्मा का नाम का स्मरण कर रहा है, ठीक है। तो उसी अवस्था में वो जीव जाकर मान सकते हैं, तो अकाम निद्रा के माध्यम से वो भूमृत्यु में जाकर जन्म ले लेता, मतलब बेहतर आदि देव पर्याय प्राप्त हो जाए। वरना ये तो सारी बातें उस जीव के परिणामों पर निर्भर करती है, उस जीव के परिणाम
कैसे, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमको अपने परिणामों को संभाल कर रखना चाहिए, जितना हो सके छोड़ो, कहीं उसके जुड़ने या उसके जुड़ने में कहीं हमारी व्यवस्था अवस्थित ना हो जाए। और अधिकांश हम क्या करते हैं, इधर उधर की बातों में उलझ कर, आगे पीछे की बातों में उलझ कर, जो हमारे पास जो हमारा जो वर्तमान समय हम उसको ऐसे ही व्यर्थ में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और खत्म करने से क्या होता है, सारी व्यवस्थाएं अवस्थित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, उस समय से बचना चाहिए। और यही चीज है टेंशन मुक्त होने। इधर की सोचोगे उधर की सोचोगे तो क्या होगा, जो है वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। और हमारा जीवन अधिकार इन्हीं चीजों में निकल जाता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, याद है। ये श्रावक के अधिकार क्षेत्र है, ये श्रावक का अधिकार क्षेत्र है। अधिकार क्षेत्र में तय किया गया कि श्रावक गण जो होते हैं वह संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं, आरंभी उपयोगी विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं होते हैं। हाँ, पर श्रावक के लिए भी ऐसा उल्लेख है कि श्रावक को 2 माह तक ज्यादा गमनागमन नहीं करना चाहिए। श्रावक का अगर चतुर्ग्न मुनराज का अगर चौमासा अगर 4 महीने का होता है तो श्रावक का चतुर्मास 2 महीने का है। सावन और भादव, सावन और भादव के महीने में श्रावक को भी अधिकांश इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके अपने ही जहां पर है वहीं पर रहना। आप समझ में आए, ठीक है। हाँ, पर उद्देश्य आपका ठीक है, ये वृद्धि के लिए है। आप अब इसके लिए क्या, पहले यातायात के साधन अवस्थित थे, कहीं बाढ़ आ जाए तो जब फंस जाओ तो बात हो जाए, बहुत सारे साधन थे। पर आज भी देखने में आता है तो आप अब यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं या किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप समझ लो कि पुण्य की मात्रा तो अधिक ही है, पर जीव की हिंसा भी अधिक है। तो वर्षा काल में अनेक जीव होती। तो जाना पड़ेगा आपको। नहीं, वो तो आपके श्रावक के अधिकार क्षेत्र में है, आपको मतलब जा सकते तो दिक्कत की बात नहीं। नहीं तो आप जा सकते तो दिक्कत नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र। कब हाँ, वो तो क्या है, उसमें क्या है, जब श्रावक जब ट्रेवल्स करता है तो वहीं पर उसको अपनी क्रियाएं गाड़ी आदि में ही कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं आएंगे ब्रह्मचारी, नहीं आएंगे 2 महीने तक। जी 2 महीने तक ब्रह्मचारी नहीं जाएंगे कहीं पर। हाँ, 2 महीने का विधान है जो वृद्धि वगैरह गृहस्थों के लिए तो, पर ऐसा कोई विधान आचार्य ने कहा कि कम से कम श्रावक को भी गमनागमन करना चाहिए। बारिश तक अधिक जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। हाँ, श्रावक का भी 2 महीने का चतुर्मास बताया। हाँ, क्यों आप बताओ आपको। आप देखिए, अब हम जीव, एक तो महत्वपूर्ण जीव राशि की तो है ही, जीव राशि अधिक हो जाती है। इसमें एक विषय और आता है समझने वाला है कि जब हम लोग मानते किसी यात्रा पे जा रहे हैं और आज मानते हैं साधन अच्छे हैं, पर आज भी साधनों में बहुत दिक्कत आती है। हम कहीं जा रहे हैं
अब उसमें बहुत सारी घटना ऐसी भी हैं, जीव हिंसा के साथ साथ हमारा भी घात हो सकता है। बारिश तेज हो रही है तो हमारी जो वाहन है वो स्लिप भी हो सकता है। हम कहीं गए और एकदम बाढ़ आ गई, हम अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो जितने समय तक हम उस स्थान पर हैं, जब तक हमारे परिणाम कैसे होंगे, हाथ बहुत पड़ा होंगे, अरे कैसे निकले जी, होगा ऐसा होगा, घर पे क्या हो रहा होगा, बहुत सारे विकल्प है। ठीक है, तो इतने सारे विकल्प आते हैं तो और अधिकांश नगरों में अब यहाँ पर क्या होता है, जंगलों में साधु पुरुष रहते थे पहले के, पुल वगैरह नहीं थे, बाढ़ वारा कच्चे मकान थे, तो घर की व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाती थी। अब कहीं जब पानी निकल रहा है, कहीं कोई बह गया, कोई मिट्टी के घर है, अनेक अनेक साधन पानी भर जाते थे, तो हमारा गृहस्थी का जो सावन वो भी खराब होता था। तो धर्मार्थ स्थिति से भी और पारिवारिक स्थिति से भी श्रावक को इन 2 माह में ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 2 महीने और जहां तक साधु संत हो करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक इस तरह का नहीं करेंगे तो हमारा संयम में वृद्धि कैसे होना। हाँ, वो बात अलग है। इसमें क्या होता है, हम दर्शन के लिए छूट रख लेते हैं, दर्शन करना है करना है। हाँ, तो यहाँ पर एक विषय आता है, जब विषय हमको किसी गुरु के पास जाना है, तीर्थ वंदना के लिए जाना है, तो अब लोगों ने छुट्टी का समय तो लोग निकल जाते हैं, चलो हम घर बैठ के क्या करेंगे, तो वहां पर पुण्य आश्रम की मात्रा अधिक है। अब उसमें भी 2 भाग है। अगर आपके परिणामों की विशुद्धि ठीक चल रही है, आपका अगर उद्देश्य जिन मंदिर का है, तो आपका पुण्य आश्रम हो रहा है, और यहाँ थोड़ी सी मलिनता आ गई या थोड़े भाव हमारे बिगड़ गए, चलो घूम भी आएंगे, तो वहां पर वो मिश्र अवस्था होती है। ठीक है ना, तो अधिकांश अगर तीर्थ वंदना के लिए निकल रहे हैं तो उनको भादों के माह के बाद ही लोग अधिकांश तीर्थ वंदना के लिए निकलते थे। जैसे बताते हैं कि जैसे अपने दिल्ली में भी हर मंदिर की जन्मावला अब जलधारा होती है, होती नहीं होती, मेला होता है, मतलब एक पक्ष के पूरा मेला ही चलता है। कुमार का मेला जो होता है 15 दिन के, इसमें मेले ही चलते हैं, वार्षिक उत्सव चलते हैं। इनका तात्पर्य क्या है कि जो श्रावकों ने अपने व्रत आदि किए, पर्यूषण पर्व आदि किए, उसके बाद अपने मिलने जुलने के लिए, मतलब जो बाकी के जो तीर्थ स्थान होते हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, उसके बाद श्रावक वहां पर तीर्थ वंदना के लिए भादों के बाद जाता है। भादों से पहले श्रावक भी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाता। जो नगरों में भी चतुर्मास आदि होते हैं, तो वहीं पर मुनराजों के सानिध्य में ही अपना समय आदि करना चाहिए। अधिकार अब तो लोग निकल जाते हैं, तो नहीं होते वहां चले होते हैं। देखिए यहाँ पर बात है कि श्रावक जा तो सकता है, ऐसा नहीं है, श्रावक के अधिकार क्षेत्र में तो तीर्थ, हाँ, पर जो व्रती श्रावक है उनको नहीं जाते, व्रतियों के ब्रह्मचारी हैं, हाँ, लिमिट रखना चाहिए हमको, मतलब जब तक हम मर्यादा नहीं रखेंगे अपनी तो काम नहीं चलेगा, मर्यादा तो रखना चाहिए। जैसे आप भारत में ही रहेंगे तो वो भारत के नियम रखना चाहिए। अब भारत से बाहर जा रहे हैं तो इसमें भी अब सिस्टम आता है। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर तो है, अब बात हम बाहर कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक नियम लेना पड़ेगा। हम शरीर के माध्यम से वहां नहीं जाते, पर यंत्र के माध्यम से बातचीत करने की व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत छूट मिलेगा। अब आप क्या जो चतुर्मास किया था सर, आपने चतुर्मास काल में सर आशीर्वाद दिलवाया था, है ना, घर में कुछ था, मतलब प्रीवियस चर्या, हमारा आचर्या हुई थी, आपने वहाँ पे अमेरिका में कौन रहता है, बेटा रहता, तो आपने आशीर्वाद दिलवाया था। उस समय मैं पहचान तो पाया, मतलब समझूंगा कहाँ से क्या है। तो बाद में जब चर्चा समझा, तो ऐसी अवस्था में हम साधु लोगों को भी क्या नहीं करना चाहिए, आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। क्यों? हमारी मर्यादा मात्र कहाँ तक है, जितनी हमारी मर्यादा, उस मर्यादा के अंतर्गत ही, और हम जहां तक है, अब अधिकांश ऐसा विषय बन गया है
कि साधु की प्रेरणा से लोग आते हैं और जाते हैं, बस साधु को ना किसी को बुलाना चाहिए और ना किसी को भेजना चाहिए इस बरसाई में। क्यों? हमने कहा आ जाओ। तो जितनी जो बीच में जो हिंसा हुई, क्या हुई, जितनी भी हिंसा हुई उसमें सहभागी हम भी हो गए। हाँ तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब छोटा सा, मतलब अब यहाँ पे हिंसा तो हो रही है और अगर हमारी धर्म ध्यान की प्रवृत्ति अगर अधिक बढ़ रही है तो जाने में कोई आपत्ति नहीं, जा सकते हैं, ऐसा नहीं, जा सकते हैं, पर बचना चाहिए बस। ठीक है ना? अगर हम ये कह देंगे चले जाओ तो ऐसे बहुत व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो क्या कहते हैं, गृहस्थों को भी अधिकांश अपने जीवन में जितना हो सके, क्या हो सके, जितना हो सके क्या रहना चाहिए, उसको व्यवस्थित रहना चाहिए, मतलब धर्म ध्यान की व्यवस्था में उसको जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं, पर यह है कि मतलब 25, मतलब 1 रुपए में अगर 75% पुण्य मिल रहा है तो एक पर अगर 25% अगर पाप मिल जाए तो श्रावक के अधिकार से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे कल ही हमने पवन जी आए थे, हमने उनसे कहा था कि एक बार उनको अपने मंडल को लेकर, कल ही आप लोगों के लिए हमने संदेश पहुंचाया था। ओ मैंने तो आपको थोड़ा सा प्रतिमा की ओर आपको अग्रसर होना पड़ेगा और महत्वपूर्ण क्या, अभी आपका अप्रत्याख्यान ज्ञान, अप्रत्याख्यान कषाय का तीव्र उदय क्या है, मन दृढ़ करो हो जाएगी, नहीं मन में दृढ़ता होगी तो हो जाएगी, अगर मन में दृढ़ता है तो होगी, अगर मन में दृढ़ता नहीं है, थोड़ा मन कमजोर है, ऐसा नहीं है, तो आप इतना कर रहे हो तो इतना भी कर लो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। अरे नानी से क्यों रिक्शा ले में? नानी नहीं है, हमारा दिल्ली से आई है ये लोग, नानी नहीं है ये, दिल्ली से लोग आए हैं। वो आए वो है। हाँ जी